गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा ये वीडियो सीपीसी के सेक्शन 64 क्लॉज 2 पर बनाया गया है, सेक्शन 64 सब सेक्शन 2 पर बनाया गया है, जिसे 2002 में थ्रू अमेंडमेंट ऐड किया गया। बेसिकली ये वीडियो बनाने के पीछे रीज़न क्या है? एक्चुअली 1976 में एचजेएस में एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये पूछा गया था कि अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का सेल एग्रीमेंट हो गया। अब उसी प्रॉपर्टी को किसी केस में आफ्टर, जब सेल एग्रीमेंट हो चुका है उसके बाद किसी प्रॉपर्टी को जिसका सेल एग्रीमेंट हो चुका है, उसके बाद में किसी केस में उसी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया। लेकिन अटैचमेंट के बाद उस प्रॉपर्टी का सेल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पार्टी ने सेल भी कर दिया। अब क्या ये सेल वैलिड होगी या नहीं? अगर हम सेक्शन 64 देखें तो क्लियरली कहा गया है कि अगर किसी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कर दिया गया है बाय द कोर्ट, तो उसका प्राइवेट एलिनेशन, प्राइवेट अंतरण जो होगा वो शून्य होगा। लेकिन इसका ये एक्सेप्शन है, इस जनरल कॉन्सेप्ट का जो सेक्शन 64 क्लॉज 2 है वो एक्सेप्शन है, और वो क्लियरली कहता है कि मान लीजिए आपने कोई एग्रीमेंट टू सेल कर दिया था बिफोर अटैचमेंट, और वो एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड था। रजिस्टर्ड होना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा, रजिस्टर्ड था। तो ऐसी सिचुएशन में ये एग्रीमेंट टू सेल इस अटैचमेंट पर प्रिवेल करेगा, और अटैचमेंट अगर कोर्ट ने किया है तो उस अटैचमेंट का कोई भी इफेक्ट इस सेल पर नहीं होगा, और यहां पर सेल आफ्टर अटैचमेंट अकॉर्डिंग टू द सेल एग्रीमेंट की जा सकती है और ये सेल वैलिड होगी। तो इस तरह से सेक्शन 64 क्लॉज 2 को कोड करते हुए इसका आंसर मेंशन किया जा सकता है। इस अमेंडमेंट को ऐड किया गया 2002 में, ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। 2002 में सीपीसी में ये अमेंडमेंट ऐड किया गया है। हमारे यहाँ पीसीएसजे के लिए, एचजेएस के लिए, पीसीएस के लिए लॉ एंड जीएस की क्लासेस चलती हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो तो वो उसे ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू।